तैयारी 3 में रिजल्ट जारी होने के बाद हजारों पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन बिहार शिक्षा विभाग की ओर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो घोषित नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से लाखों अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो केवल एक अंक की वजह से यहाँ पर छूट रहे हैं, या बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो यहाँ पर मल्टीपल रिजल्ट की वजह से भी छूट रहे हैं, और वो यहाँ पर एज लिमिट की वजह से या तो बाहर हो जा रहे हैं या फिर टाई ब्रेकर की वजह से बाहर हो रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं उम्मीद है, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी ना होने के कारण अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा मायूस है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर 6 to 8 क्लास की बात करें तो यहाँ पर परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या बताई गई है, और रिक्तियाँ कितनी थी ये भी यहाँ पर बताया गया है, ये नोटिस जारी करके, और कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या भी यहाँ पर बता दी गई है। तो ऐसे में साफ साफ यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो पद हैं वो यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। अगर टोटल में ही आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल में ही आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर लगभग 18,973 को आप मान सकते हैं कि ये 19,000 के समथिंग है, और ये 16,989 को आप मान सकते हैं कि ये 17,000 के समथिंग है। तो यहीं पर कम से कम 2,000 वैकेंसी का जो अंतर है वो दिखाई दे रहा है, यानी कि 2,000 पोस्ट यहीं पर ही रिक्त हो जाती हैं केवल 6 to 8 क्लास में। इसी तरह से अगर बात करें यहाँ पर क्लास 1 to 5 के बारे में, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला होगा टोटल रिक्तियों की जो संख्या वो 25,505 यानी कि 25,500 के समथिंग है, ठीक है। और जो सफल अभ्यर्थियों की जो संख्या वो केवल 21,911 मान सकते हैं, 22,000 मान सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते होंगे लगभग 3,000 का जो आंकड़ा है वो पार हो रहा है, ठीक है। ऐसे में देख सकते होंगे 3,500 का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर पार कर रहा है रिक्तियों की संख्या, ठीक है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर बड़ी संख्या में जो रिक्तियाँ हैं वो खाली हुई हैं, और उतनी सीटों पर भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है जितनी सीटें रिक्त हैं, यानी कि जितनी वैकेंसी हैं उतनी वैकेंसी पर भी बीपीएससी और या फिर शिक्षा विभाग की तरफ से जो रिजल्ट है वो घोषित नहीं किया गया, जिस वजह से बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मल्टीपल रिजल्ट भी जारी किए गए हैं, बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मल्टीपल रिजल्ट की वजह से भी बाहर हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर पीआरटी में भी सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, और इनका 6 to 8 में भी सिलेक्शन हुआ है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका 6 to 8 में के साथ साथ यहाँ पर टीजीटी या फिर पीजीटी में भी सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग से यही लगातार कोशिश की जा रही है कि ऐसे अभ्यर्थियों को एक जगह ज्वाइनिंग कराने के बाद दोबारा से जो मल्टीपल रिजल्ट वाले अभ्यर्थी हैं उनकी एक जगह ही ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारी सीटें जो है वो खाली जा रही हैं। यहीं पर आप देख लीजिए कम से कम 3,500 सीटें यहाँ पर हैं, 2,000 सीटें उधर हैं। इसी तरह से टीजीटी पीजीटी का आंकड़ा अभी मैंने आपको दिखाया नहीं, तो टीजीटी पीजीटी में भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो सीटें हैं वो खाली रह रही हैं, और इसके साथ साथ मल्टीपल रिजल्ट में हज़ारों सीटें खाली होगी। तो उन सभी सीटों पर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जारी किया जाना चाहिए, ताकि जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी 1 नंबर से रह गए या जो एज लिमिट की वजह से रह रहे हैं, ठीक है, यानी कि टाई ब्रेकर की वजह से रह रहे हैं, तो उन सभी अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं जो है वो ज्वाइनिंग मिल सके। और दूसरी सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही कि यहाँ पर काउंसलिंग होने के बाद अभी तक जो नियुक्ति का बात चल रही थी, नियुक्ति की बात चल रही थी, उसके बारे में अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से कोई भी कदम उठाया नहीं जा रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि काफ़ी बड़ी संख्या में इस बार अभ्यर्थियों को डाउटफुल कर दिया गया है, ठीक है। काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को डाउटफुल कर दिया गया है, तो जो डाउटफुल वाले अभ्यर्थी हैं उनसे दोबारा से आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पोर्टल पर अपलोड कराए जाएंगे। उसके बाद उन अभ्यर्थियों की दोबारा से काउंसलिंग होगी, उसके बाद ही सभी अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो एक साथ स्टार्ट हो पाएगी। तो बहुत जल्द ही जिन अभ्यर्थियों को डाउटफुल किया गया उनको बहुत जल्द ही दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो पोर्टल है वो ओपन किया जाएगा। वो अभ्यर्थी दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद उसे दोबारा से डाउनलोड करके अपनी काउंसलिंग में सम्मिलित होंगे। फिर उसके बाद ही आपकी जो आगे की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो पाएगी। फिलहाल सबसे मेन चीज़ ये है कि अब जल्द से जल्द काउंसलिंग कराने के बाद जो भी सीटें रिक्त रह जाती हैं उन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, ताकि जो अभ्यर्थी यहाँ परेशान हैं उनको यहाँ पर राहत मिल सके। बाकी दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आप देख सकते होंगे कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सीटें खाली हैं, और टोटल जितनी वैकेंसी है उतनी सीटों पर तो रिजल्ट दिया नहीं गया, ठीक है। ये तो यहाँ पर बहुत गलत किया गया अभ्यर्थियों के साथ। अब दूसरी चीज़ ये गलत की जा रही है कि जो सीटें खाली हैं उन पर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं जारी कर रहे हैं, तो ऐसे में अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा मायूस भी हैं। फिलहाल आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहेगा। शिक्षा विभाग जो भी फैसला लेगा, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी अपडेट आएगी आपको तुरंत चैनल पर अपडेट मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।